वेलकम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक, व्यापारिक बैंकों के कार्य। कॉमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और अगर हम देखें करंट में तो जो ये बैंक्स हैं ये प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के रूप में कार्य करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स, व्यापारिक बैंकों का अर्थ। व्यापारिक बैंक वह वित्तीय संस्था है जो लोगों के रुपए को अपने पास जमा के रूप में स्वीकार करती है और उनको उपभोग तथा निवेश के लिए उधार देती है। तो ये कॉमर्शियल बैंक का मीनिंग क्या हुआ कि वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो लोगों का जो मनी है उसको डिपॉजिट करती है और उनको कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के लिए लोन देती है, उसे हम कॉमर्शियल बैंक्स कहते हैं। जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा एक्स्ट्रा। तो इस तरह से हम देखें तो बैंक दो तरह के इंपॉर्टेंट कार्य करते हैं, डिपॉजिट्स को स्वीकार करना और लोन देना। इसी तरीके से हम देखें तो और भी ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको हम बैंक नहीं कह सकते क्योंकि ये जो दो प्राइमरी कार्य हैं इनका होना ज़रूरी है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें जैसे LIC है, ये क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। इसे हम बैंक नहीं कह सकते क्योंकि यह लोन या उधार तो देता है लेकिन लोगों की डिपॉजिट्स को स्वीकार नहीं करता है। सेकंड, इसी तरीके से यदि हम पोस्ट ऑफिस को देखें तो पोस्ट ऑफिस भी बैंक नहीं है क्योंकि लोगों की डिपॉजिट को स्वीकार तो करते हैं लेकिन उनको लोन नहीं देते हैं। तो इस तरह से बैंक होने के लिए आवश्यक है कि वो लोगों के डिपॉजिट्स को स्वीकार करें और उनको लोन दें। उस इंस्टीट्यूट को हम बैंक कहते हैं। नेक्स्ट है कॉमर्शियल बैंक्स इन इंडिया, भारत में व्यापारिक बैंक। भारत में हम देखें तो जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट कैटेगरी है नॉन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक यानी गैर अनुसूचित व्यापारिक बैंक। इंडिया में हम देखें तो इन बैंक्स की संख्या काफ़ी कम है। सेकंड है शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स, अनुसूचित व्यापारिक बैंक। अनुसूचित व्यापारिक बैंक वे बैंक होते हैं जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की सेकंड लिस्ट या द्वितीय सूची में शामिल किया जाता है। और ये बैंक हैं वो नॉन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक की कंपैरिजन में काफ़ी बड़े होते हैं। शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स में हम किनको शामिल करते हैं, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जैसे SBI है और अन्य जो नेशनलाइज्ड बैंक हैं उनको पब्लिक सेक्टर बैंक्स में शामिल किया जाता है। शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स में ही है प्राइवेट सेक्टर्स के बैंक यानी निजी क्षेत्र के बैंकों को भी इसमें शामिल किया जाता है। थर्ड है फॉरेन बैंक्स, जैसे एग्जांपल के रूप में हम देखें तो सिटी बैंक्स। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स, व्यापारिक बैंकों के कार्य। जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनके कार्यों को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है इनके प्राइमरी फंक्शंस और सेकंड है इनका सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन यानी इनके मुख्य कार्य जो हैं कॉमर्शियल बैंक के वो दो कार्य होते हैं। फर्स्ट है एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स, लोगों की जमा को स्वीकार करना। सेकंड प्राइमरी वर्क है एडवांसिंग ऑफ लोन, ऋण, लोगों को ऋण देना। अब है सेकेंडरी फंक्शंस या गौण कार्य। इसमें हम तीन तरह के कार्यों को देखेंगे। फर्स्ट है एजेंसी फंक्शंस यानी एजेंट के रूप में कार्य। सेकंड है जनरल यूटिलिटी सर्विसेज, सामान्य उपयोगिता की सेवाएं। और थर्ड है डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, विनिमय पत्रों की कटौती। तो सबसे पहले हम बैंक के प्राइमरी फंक्शंस देखेंगे। बैंक के प्राइमरी फंक्शन में हम पहला देख रहे हैं एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स यानी जमा को स्वीकार करना। इसमें हम ये देखेंगे कि जो कॉमर्शियल बैंक हैं वो लोगों के जो पैसा है उसको जमा के रूप में अपने पास रखते हैं। तो लोगों के पैसे को वो कई तरह के अकाउंट्स के थ्रू अपने पास बैंक रखते हैं। जैसे फर्स्ट है करंट डिपॉजिट अकाउंट, चालू जमा खाता।
चालू जमा जो खाता है वो मुख्य रूप से जो कॉमर्शियल सेक्टर या जो व्यापारी वर्ग है उनके लिए होता है, और ये इसमें रुपए जमा कराते हैं। और जमाकर्ता जो होता है वो जितनी बार चाहे इस रुपये को जमा कर सकता है और कभी भी आवश्यकता के अकॉर्डिंग उसको निकलवा सकता है। बैंक साधारणतः इस तरह के जो डिपॉजिट्स होते हैं उनके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं देते हैं, और यदि ये डिपॉजिट एक मिनिमम लेवल से कम होते हैं तो बैंक जो होते हैं वो जमाकर्ता के ऊपर कुछ सर्विस चार्जेज हैं वो भी वसूल करते हैं, और इस अकाउंट से जो लेन देन है वो चेक बुक के थ्रू किया जाता है। ये तो हो गए बैंक करंट अकाउंट के रूप में लोगों की जमा को स्वीकार करते हैं। सेकंड है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, बचत जमा खाता। यह जो अकाउंट है ये लोगों की छोटी छोटी जो सेविंग्स होती हैं उनको इंसेंटिव देने के लिए काम में लिया जाता है, और इस अकाउंट में एक निश्चित मात्रा तक ही जो रुपया होता है वो जमा करा सकते हैं, और निश्चित मात्रा से अधिक रुपये अगर निकलवाना चाहता है व्यक्ति तो बैंक को इसके लिए पहले सूचना देनी पड़ती है। इस अकाउंट पर बैंक इंटरेस्ट भी देता है। थर्ड अकाउंट है फिक्स्ड और टाइम डिपॉजिट अकाउंट, निश्चितकालीन या सावधि जमा खाता। यह जो अकाउंट है वो नॉन चेकेबल डिपॉजिट है। नॉन चेकेबल या गैर चेक वाली जमाएं क्या होती हैं? जिनके बदले में किसी भी समय चेक को नहीं लिखा जा सकता, उसे हम नॉन चेकेबल डिपॉजिट्स कहते हैं। जैसे टाइम डिपॉजिट में हम देखें, एग्जांपल की यदि हम देखें तो जैसे हम एफडी करवाते हैं वो किस में आता है? टाइम डिपॉजिट अकाउंट में आता है। तो ये जो एफडी है वो क्या होती है? निश्चित टाइम के लिए होती है, और इसके बदले में जो जमा करता है उसको बैंक के द्वारा एक रिसिप्ट या रसीद दी जाती है। जो जमा करता है वो क्या करेगा? अपनी आवश्यकता के अनुसार अगर उसको समय से पहले पैसों की ज़रूरत है तो वो बैंक से एफडी तुड़वाने के लिए कहता है, तो बैंक इसमें से कुछ डिस्काउंट और इंटरेस्ट काट कर जो बाकी के पैसे हैं वो बैंक जमाकर्ता को लौटा देता है। इस अकाउंट में हम देखें कि जो भी डिपॉजिट या जमा होता है पैसा उसके ऊपर बैंक अधिक इंटरेस्ट देता है, और पैसा जितने लॉन्ग पीरियड के लिए बैंक में जमा रखते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उतनी ही ऊंची होती है। फोर्थ डिपॉजिट है होम सेफ सेविंग अकाउंट, होम सेफ बचत खाता। इसके थ्रू भी जो जमा करता है वो बैंक में अपना पैसा जमा रखते हैं। इसमें क्या होता है? जो जमा करता होता है उसके घर पर एक गुल्लक या स्मॉल सेफ जो होता है वो बैंक दे देता है, और इस गुल्लक की जो चाबी होती है वो बैंक के पास ही होती है। जमा करता इस गुल्लक में अपनी थोड़ी थोड़ी सेविंग्स हैं उसको डालता रहता है, और कुछ समय के बाद में बैंक में जो राशि है वो जमा करवा दी जाती है। इस पैसे के लिए बैंक जो है वो जमाकर्ता के घर पे एजेंट को भेजकर गुल्लक की राशि को मंगवा सकते हैं। लेकिन इस अकाउंट पे यदि हम देखें तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो काफ़ी कम मिलती है। नेक्स्ट तरीका है कि लोग बैंक में अपना जो डिपॉजिट या जो पैसा है वो कैसे जमा कर सकते हैं? रिक्यूरिंग डिपॉजिट अकाउंट, आवर्ती जमा खाता। इस अकाउंट में जमा करता एक निश्चित टाइम जैसे 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने या 60 महीने के लिए पैसा जमा रखता है, और हर महीने एक निश्चित अमाउंट जो होती है वो बैंक में जमा करवाता है। यह जो पैसा है वो कुछ स्पेशल कंडीशंस की अकॉर्डिंग ही टाइम से पहले बैंक से निकलवा सकते हैं, और समय समय पर बैंक के द्वारा जो इंटरेस्ट होता है वो जमाकर्ता के अकाउंट में जमा होता रहता है। तो हमने क्या देखा है? बैंक के जो प्राइमरी फंक्शंस हैं उसमें 2 देखे थे। लोगों की डिपॉजिट को स्वीकार करना, ये हमने देख लिया किस किस तरह से बैंक जो होता है लोगों के पैसे को स्वीकार करता है। सेकंड जो फंक्शन है वो हम देख रहे हैं एडवांसिंग ऑफ लोन्स, यानी ऋण देना। इसमें अगर हम देखें तो बैंक क्या करता है कि जो लोग अपना अकाउंट बैंक में खुलवाते हैं, यानी बैंक के पास में जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं उनमें से एक निश्चित राशि कैश रूप में रख के बाकी का जो बैंक के पास पैसा होता है वो लोन के रूप में लोगों को उधार दे दिया जाता है। और अधिकतर ये जो लोन होता है वो प्रोडक्टिव वर्क या उत्पादक कार्यों के लिए ही दिया जाता है। बैंक के द्वारा दिया गया जो लोन है वो उचित सिक्योरिटी के आधार पर दिया जाता है,
और जितनी सिक्योरिटी होती है या ज़मानत का जो मूल्य होता है उससे कम मूल्य का ही लोन जो होता है वो बैंक प्रोवाइड करवाते हैं। अब हम देखेंगे कि बैंक कितनी तरह से लोन प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसमें फर्स्ट टाइप है कैश क्रेडिट या नकद साख। इस टाइप में हम देखें तो बैंक जिस व्यक्ति को लोन देता है उसको एक निश्चित सिक्योरिटी के आधार पे लोन देता है और उसमें से एक फिक्स राशि निकालने का जो अधिकार होता है वो जमाकर्ता को दे दिया जाता है। इस सीमा के अंतर्गत या लिमिट के अंदर ही जो ऋणी है वो अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग रुपये जो होता है वो निकलवाता रहता है और समय समय पे जमा भी करवाता रहता है। बैंक क्या करते हैं, केवल वास्तव में जितनी निकाली गई राशि होती है उसी के ऊपर इंटरेस्ट लेता है। सेकंड लोन का टाइप है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, बैंक में जो करंट अकाउंट रखने वाले ग्राहक होते हैं, जैसे व्यापारी वगैरह हमने देखा था, उनमें से जो उनके विश्वसनीय ग्राहक होते हैं वो विश्वसनीय ग्राहक क्या करते हैं, बैंक से एक समझौते के अनुसार अपना उनका जितना भी डिपॉजिट या पैसा बैंक में जमा रहता है उससे अधिक पैसा निकलवाने के लिए बैंक से अनुमति ले लेते हैं। तो इस निकाली गई जो रकम होती है उसी को ओवरड्राफ्ट कहते हैं और यह सुविधा शॉर्ट टर्म के लिए दी जाती है और बैंक अपने जो विश्वसनीय ग्राहक होते हैं उनको ये सुविधा उपलब्ध कराता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखें कि किसी व्यापारी का बैंक में अकाउंट है और उसके अकाउंट में 50,000 रुपये जमा है और उसको 70,000 रुपये की आवश्यकता है, तो बैंक उसको ओवरड्राफ्ट के लिए 70,000 रुपये तक का चेक काटने का अधिकार दे देता है। तो ये जो 20,000 का जो गैप है वही क्या है, ओवरड्राफ्ट कहलाता है। थर्ड टाइप है लोन देने का डिमांड लोन्स या मांग ऋण। ये जो ऋण है या लोन है वो भी एक निश्चित अमाउंट के रूप में दिए जाते हैं और इन्हें वापस करने की कोई फिक्स मैच्योरिटी पीरियड या परिपक्वता अवधि नहीं होती है और ये लोन जैसे ही स्वीकृत किए जाते हैं उनके तुरंत बाद ही इनके ऊपर इंटरेस्ट लगना चालू हो जाता है। नेक्स्ट टाइप है शॉर्ट टर्म लोन्स, अल्प अवधि के ऋण। इस प्रकार के जो लोन होते हैं उस पर जिस दिन से ये लोन चालू हुआ है उसी दिन से पूरे अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट लगना चालू हो जाता है। जिस दिन से ये जिस व्यक्ति को लोन दिया गया है उसके खाते में आते हैं उसी दिन से इनके ऊपर इंटरेस्ट लगना चालू हो जाता है और सामान्यतः हम देखें तो इस प्रकार के जो लोन होते हैं वो भी सिक्योरिटीज़ के आधार पर दिए जाते हैं। तो ये हमने देखा कॉमर्शियल बैंक्स का पहला फंक्शन प्राइमरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शन में हमने दो देखे हैं, लोगों की डिपॉजिट को स्वीकार करना और उनको लोन देना। अब हम देखेंगे सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स। इसमें हम तीन तरह के फंक्शंस को देखेंगे। फर्स्ट है एजेंसी फंक्शन यानी एजेंट के रूप में कार्य, सेकंड था जनरल यूटिलिटी सर्विसेज और थर्ड था डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। तो फर्स्ट है एजेंसी फंक्शंस या एजेंट के रूप में कार्य। बैंक अपने ग्राहकों के लिए बहुत तरीक़ों से एजेंट के रूप में भी कार्य करता है, वो हम देखते हैं। फर्स्ट है कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स, विभिन्न मदों का एकत्रीकरण और भुगतान। बैंक अपने ग्राहकों के लिए क्या करता है, जैसे चेक हैं, उनका इंटरेस्ट है, ये सभी इकट्ठे करता है और बैंक की तरफ से लोगों के टैक्स हैं और जो पॉलिसीज़ हैं उनकी जो किस्तें हैं इन सब को वो अदायगी करता है। सेकंड एजेंट के रूप में कार्य है परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, प्रतिभूतियों की खरीद तथा बिक्री। बैंक अपने ग्राहकों के लिए अलग अलग तरह के जो शेयर्स और स्टॉक्स की जानकारी हैं वो उपलब्ध कराता है और साथ ही ग्राहकों की ओर से प्रतिभूतियों को खरीदने, बेचने और उनको सुरक्षित रखने का कार्य भी बैंक करता है। एजेंट के रूप में थर्ड जो कार्य है कॉमर्शियल बैंक का वो है ट्रस्टी एंड एक्सिक्यूटर, ट्रस्टी तथा प्रबंधक। बैंक अपने ग्राहकों के लिए ग्राहकों के आदेश पर उनकी प्रॉपर्टी के ट्रस्टी और प्रबंधक के रूप में भी कार्य करता है। फोर्थ है रिमिटिंग ऑफ मनी, रुपए भेजना। बैंक अपने ग्राहक के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर पैसे भेजने का कार्य भी करता है और यह जो काम है वो बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से करता है। फिफ्थ एजेंट के रूप में कार्य है परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय।
बैंक विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय भी करता है और इस तरीके से वो कंट्री के इंटरनेशनल ट्रेड या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देता है। और अधिकतर यह जो कार्य है वो विदेशी विनिमय बैंकों के द्वारा किया जाता है। एजेंसी फंक्शंस में लास्ट है लेटर ऑफ रेफरेंसेज, संदर्भ पत्र। बैंक क्या करता है, अपने ग्राहकों को जो इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं उनकी सूचना उपलब्ध करवाता है। यानी बैंक अपने ग्राहकों की इकोनॉमिक कंडीशन की सूचना देश विदेश के व्यापारियों को भी देते हैं और फॉरेनर्स जो होते हैं वहाँ के व्यापारियों की आर्थिक स्थिति की सूचना अपने ग्राहकों को भी देते हैं। तो ये सेकेंडरी वर्क्स में फर्स्ट हमने पढ़ा है एजेंसी फंक्शन या एजेंट के रूप में कॉमर्शियल बैंक के कार्य। सेकेंडरी फंक्शंस में सेकंड है जनरल यूटिलिटी सर्विसेज, सामान्य उपयोगिता की सेवाएं। कॉमर्शियल बैंक कुछ अन्य तरह के भी कार्य करते हैं जिनसे सोसाइटी में जो लोग हैं उनको काफ़ी अधिक लाभ होता है। ये जो कार्य हैं वो निम्नलिखित हैं। जैसे फर्स्ट है लॉकर फैसिलिटीज़। बैंक क्या करते हैं, अपने ग्राहकों को लॉकर्स की सुविधाएं भी उपलब्ध कराते हैं जिनमें लोग अपने सोने चांदी के जेवर हैं और अन्य जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सुरक्षित रखते हैं। और इसके बदले में बैंक अपने ग्राहकों से इसका एनुअल रेंट या वार्षिक किराया वसूल करते हैं और वो बहुत ही कम होता है। सेकंड फंक्शन है ट्रेवलर्स चेक एंड लेटर्स ऑफ क्रेडिट, यात्री चेक तथा साख प्रमाण पत्र। बैंक अपने ग्राहकों को यात्रा में जाते समय नकद राशि साथ न ले जानी पड़े, इसकी सुविधा और सुरक्षा की दृष्टि से बैंक यात्री चेक यानी ट्रेवलर्स चेक एंड साख प्रमाण पत्र लेटर्स ऑफ क्रेडिट इसकी सुविधा प्रदान करते हैं ताकि जो ग्राहक हैं वो निश्चिंत होकर अपनी यात्रा कर सकते हैं। जनरल यूटिलिटी सर्विसेज में थर्ड फंक्शन है बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिस्टिक्स, वाणिज्यिक सूचनाएं एवं आंकड़े। बैंक इकोनॉमिक कंडीशन से परिचित होने की वजह से ट्रेड से संबंधित इंफॉर्मेशन है और जो डेटा हैं उनको इकट्ठा करके अपने ग्राहकों को वित्तीय मामलों पर सलाह देने का कार्य भी करते हैं। लास्ट है हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, वस्तुओं के वाहन में सहायता। बड़े बड़े व्यापारी जो होते हैं अपने ग्राहकों को माल भेजकर उसकी बिल्टी बैंक में भेज देते हैं, तो खरीदार बैंक में रुपए जमा कराकर उस बिल्टी को छुड़वा लेते हैं। इस प्रकार बैंक वस्तुओं को उत्पादन केंद्रों से उपभोग केंद्रों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो हमने क्या देखा, सेकेंडरी फंक्शंस में हमने दो कार्य तो हमने देख लिए हैं, एजेंट के रूप में बैंक के कार्य, और सेकंड है जनरल यूटिलिटी सर्विसेज, सामान्य उपयोगिता की सेवाएं। सेकेंडरी फंक्शंस में ही लास्ट है डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, विनिमय बिलों की पुनर्कटौती या उनका बट्टा। इसमें क्या होता है कि कॉमर्शियल बैंक जो होते हैं वो इस माध्यम से लोन देने का कार्य करते हैं। एक तरह से इस मेथड के द्वारा क्या करते हैं, जो ग्राहक होते हैं वो विनिमय बिल या बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं वो इशू करते हैं। इसे हम एक एग्जांपल से देखें, जैसे एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से सामान खरीदा, तो उसने सामान तो खरीद लिया, मान लीजिए ए व्यक्ति से बी व्यक्ति ने सामान खरीदा, तो बी व्यक्ति कहता है कि वो इसका पेमेंट जो है वो 5 महीने के बाद देगा। तो ए व्यक्ति क्या करेगा, अभी उसको पेमेंट नहीं मिला है तो इसके लिए वो बिल ड्रॉ करता है और 5 महीने के लिए उसमें लिख देता है, और जो बी व्यक्ति है उसके सिग्नेचर इस बिल के ऊपर ले लेता है। फिर वो क्या करता है, अब अगर ए व्यक्ति को 5 महीने से पहले अगर पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है तो वो क्या करेगा, इस बिल को लेके बैंक जाएगा और बैंक को जाके ये बिल ऑफ एक्सचेंज या विनिमय बिल है वो दे देता है। बैंक क्या करेगा, इसमें से कुछ चार्जेज काट कर, अपने जो चार्जेज हैं बैंक के वो काट लेगा और बाकी की जो अमाउंट है वो ए व्यक्ति को दे देता है। अभी तक बी व्यक्ति ने भुगतान नहीं किया लेकिन ए व्यक्ति को पेमेंट मिल गया है बैंक के थ्रू। बैंक अपने चार्जेस काट लेता है और बाकी की अमाउंट जो होती है वो ए व्यक्ति को दे देता है। और जब इस विनिमय बिल की मैच्योरिटी डेट आती है या परिपक्वता समय जो आता है, उस समय
बैंक जो बी व्यक्ति था जिसने सामान खरीदा था उससे पेमेंट ले लेता है। तो आज हमने क्या देखा है, फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक, जिसमें हमने कॉमर्शियल बैंक के दो तरह के फंक्शंस देखे हैं, प्राइमरी फंक्शंस और सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शन में हमने दो तरह के फंक्शन देखे हैं, लोगों से जमा स्वीकार करना या एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स, और सेकंड है एडवांसिंग ऑफ लोन्स यानी ऋण देना। सेकेंडरी जो फंक्शंस हैं उसमें हमने तीन तरह के कार्य देखे हैं। पहला है एजेंसी फंक्शंस यानी एजेंट के रूप में कार्य, और सेकंड जनरल यूटिलिटी सर्विसेज सामान्य उपयोगिता की सेवाएं, और थर्ड है डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज विनिमय बिलों की कटौती। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।